तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे वीडियो में आप सभी को और एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। और ये इन्फॉर्मेशन आ रही है रोहतास ज़िले के शिवसागर प्रखंड से। और एक शिवसागर प्रखंड में एक बहुत ही प्यारा सा पंचायत है, पणरी पंचायत, और पणरी गांव है। और उसी गांव में एक शुभ कार्य होने जा रहा है, सामूहिक विवाह। और सामूहिक विवाह पिछले 3 सालों से होते आ रहा है, लेकिन इसे सोशल मीडिया से दूर रखा गया था। वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन सोशल मीडिया से इसे दूर रखा गया था। और अभी हमें सोशल मीडिया से हमें इनवाइट किया गया कि नहीं, इसको भी आप लोग सोशल मीडिया पे डालिए। तो हमें मौका मिला है, तो हम पहुँचे हैं शिवसागर प्रखंड के सिकरौर गांव में। और यहीं पे जो पणरी में सामूहिक विवाह होगा उसकी तैयारी यहाँ पे हो रही है, इस गांव में हो रही है। क्योंकि उसके मेंबर जो हैं यहीं से आते हैं, यहाँ के 2 लोग उसमें मेंबर हैं और बहुत सारे लोग हैं। क्योंकि यहीं पे मिठाई और पूरी तैयारी चल रही है और कल यहाँ से ट्रांसफ़र करके यहाँ से वहाँ पहुँचाया जाएगा। तो हम बात करेंगे जो हमारे साथ उस कमेटी के मेंबर हैं उनसे। तो आइए थोड़ा सा इनसे बात करते हैं। तो सर, ये शादी कितने साल से होते आ रही है? ये शादी 3 सालों से हो रहा है। तो आप सब इस वर्ष कितने लोगों की शादी करा रहे हैं? वहाँ पे कितने बहनों की शादी करा रहे हैं? 8 बच्चियों का हम लोग वहाँ पर व्यवस्था है, शादी हो रहा है। हाँ। तो आप लोग कैसे चयन करते हैं कि सामूहिक विवाह में यही लड़का लड़की परफेक्ट है, यही परिवार परफेक्ट है? क्या जांच करते हैं? सब जांच करने के बाद में रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे कि उनसे आधार कार्ड चेक किया जाता है ताकि उनका सही उम्र हो जाए। ये न कि वो उम्र के बिना हम लोग के बाद में कुछ दिक्कत हो। उसके बाद में वहाँ के जो भी पंचायत मुखिया हो, पंचायत प्रतिनिधि कोई भी हो, उनसे लिखवा कर उन पैड पर लिया जाता है कि नहीं, हमारे पंचायत के हैं, हमारे गांव का हैं और इनका शादी नहीं हुआ है, इनका शादी होना चाहिए। तो इसी आधार पर हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। जी बिल्कुल। तो हम ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि हमारा रोहतास ज़िला है, पहले शुरुआत हुआ तिलौथू में, फिर सासाराम में कुशवाहा भवन में, और फिर वहीं पे थोड़ा सा सरैया में भी हुआ, और फिर यहाँ तेनुआ में भी हुआ। और हमारे रोहतास ज़िले के अंकुश राजा जो गायक वो भी अपने घर पे शादी कराएं, और फिर आप लोग भी करा रहे हैं। तो आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे भारतवर्ष को? और इतने नेक पर नेक कार्य करते जा रहे हैं रोहतासवासी, क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे भारतवर्ष को? सबसे तो पहले हम धन्यवाद करते हैं अपने बड़े भाई जोगिंदर कुशवाहा जी को, जो कि इतने बड़े कार्य किए हैं। और उन्हीं से सीख मिलता है कि एक कार्य उत्तम है और ये जग नहीं महाजग है, ये करना चाहिए। उन्हीं से प्रेरणा लेकर हम लोग इसमें लगे हुए हैं और उनका हम आभार व्यक्त करते हैं इस टीम के तरफ से। और शादी हो रहा है। तो आप लोग पूरे रोहतासवासी ये मान चुके हैं कि हमें नेक पे नेक कार्य करना है और दहेज मुक्त बिहार बनाना है। तो आप ये हम जानना चाहेंगे कि जो बहनों की शादी होगी उनके लिए सामान क्या क्या आप लोग दे रहे हैं? सबसे बड़ा ये चीज़ होता है, जो लड़कियां अपने ससुराल में जाती है तो सभी लोग का लड़के लड़की पे ध्यान कम रहता है, लेकिन ध्यान ये रहता है कि काम मिलल बा। हमके भोजपुरी भाषा में बोला जाला, लड़किया के सामूहिक विवाह में शादी के लिए तो काम मिलल बा। सब कोई के सवाल ये रहेला। देखिए, जो भी सामान होता है विदाई का, वो लगभग, अब ये नहीं कहेंगे 100% पूरा है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि उसमें 90% तो पूरा अगले साल भी था और इस साल भी है। ज़रूरत की सारे सामान हैं? ज़रूरत के जितने भी सामान है, जैसे में कि हो गया, मान के चलिए पलंग हो गया, उनका बक्सा हो गया, ड्रेसिंग हो गया, या उनका जो कुर्सी टेबल है वो सब हो गया, पंखा हो गया, है ना, जितने भी उनके गहना हो गया। हम लोग इसमें गहना देने का भी हमारी कमेटी जो अध्यक्ष हैं वो किए हैं। और हम धन्यवाद करते हैं कमेटी अध्यक्ष संजय सिंह को, जो कि पखनारी से हैं। उन्हीं के मार्गदर्शक में हम लोग सभी लोग चलते हैं। वो हमारे अध्यक्ष हैं और काशी जी हैं जो सचिव हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं। हम लोग एक सदस्य हैं उनके, जो कि काम कर रहे हैं। और ज़रूरत के मुताबिक सभी बच्चियों को एक सामान मिलता है। और हम लोग यहीं से उनका विदाई का जो भी पाहुर है, देखिए जो समाज में पाहुर का प्रचलन है बहुत दिनों से चलते आ रहा है कि वो लड़की जब जाएगी अपने ससुराल तो सब किसी को गहना देखने को न मिले, लेकिन पाहुर हर घर में अगर पहुंच जाए तो गांव वासियों को ये मालूम होता है कि नहीं, ये लड़की कहीं से विदाई करके आई हुई है, न कि ऐसे आई है। तो हम लोग सबसे इसमें पाहुर का प्रावधान जो है हम लोग आगे रखते हैं। और यहीं से हमारे जो भी हैं, जो भी इतने लोग, सभी लोग खड़े हैं, इन लोगों के मदद से ये सब लोग इसमें भागी हैं।
देखिए उधर महिलाएं हैं और उसके बाद में सभी लोग इसमें लगे हुए हैं। आज 2 दिन से ये कार्य चल रहा है, आज रात भर चलेगा, हो सकता है कल दोपहर तक ये संपन्न होगा। तो यहाँ पे पूरे मिठाई बनाई जा रही है, लड्डू बनाई जा रही है, हाँ। पूरी तैयारी यहीं पे चल रही है। यहीं पर चल रहा है। और हम आपसे एक थोड़ा सा और एक सवाल करना चाहेंगे कि आप लोग, बहुत ज़रूरी होता है कि आप लोग आज देख रहे हैं समाज में कि एक बेटी के विवाह करने में पिता के ऊपर कर्जा हो जाता है, वो कर्जे में चले जाते हैं और बहुत दुखी से उनका जीवन बीतता है। शादी तो तक बीत जाता है लेकिन उसके बाद वो बहुत दुखी हो जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर कर्जा हो जाता है। तो आप सब 8 बेटियों का सामूहिक विवाह करें तो इसका खर्चा कैसे मेंटेन करते हैं? खर्चा समाज से ही होता है। जैसे कि मान के चलिए कोई 1000 दे दिया, 500 दे दिया, कोई इसमें 5000 दे दिया, कोई 50,000 दे दिया। लगन के साथ जिसको लगन है कि नहीं ये सामूहिक विवाह है, एक जग समान है, वो बिना कहे हुए जाने के बाद में, एक शब्द कहने के बाद में कि हम लोग अपना बताते हैं कि नहीं ऐसा कार्य कर रहे हैं, बेधड़क वो पैसा निकाल कर दे देते हैं तो या कोई सामान दे देते हैं। यानी सर्वजन की सहयोग से ही ये कार्यक्रम किया जा रहा है। ये पर्सनल चीज़ नहीं है, ये संभव नहीं है पर्सनल कि कोई अपने ऊपर ले करके और दूसरे को लड़की का शादी करा दे। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो आगे है मेहनत कर रहा है, आज महीनों दिन से ये कार्य चल रहा है, मेहनत कर रहा है और सबके दरवाजे पर पहुंच रहा है, तो समझ लीजिए कि कुछ डोनेशन मिलता है, उसी से सब कार्य हो रहा है। तो आप सब बहुत ही अच्छा और नेक कार्य कर रहे हैं।